ने ये सिचुएशन पैदा कर दी। बिल्कुल। और वो मैं इसके ऊपर आपको अर्ज करूंगा जी जरूर कि ये किस तरह हुआ। बिल्कुल। You want me to go next? ये डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं आप, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग बात फ्लो जरूरी है। नहीं सर, मैं तो सारी बातें जानना चाह रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जैसे आप फरमाएंगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी। सवाल जवाब में बता दूंगा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे उसके मुतल्लिक भी बता दूंगा। सही है, ठीक है। अच्छा, तो वही वाली बात आ जाती है सर कि जब अटैक हुआ हमारे ऊपर और जब फिर एयरफोर्स है, तो चले मैं वही सवाल कर लेती हूँ आपसे कि फिर 7 सितंबर को ही क्यों इतना हमारे लिए स्पेशल कहा जा रहा है, या 7 सितंबर को क्या ऐसी चीज़ एयरफोर्स ने की जिसकी वजह से 7 सितंबर का दिन ही एयरफोर्स के लिए मनाया जा रहा होता है? मैं ये शुरू करूँगा बात इस तरह कि अप्रैल 1965, मैं अपनी प्रोजेक्शन नहीं करना चाहता, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था रिसालपुर में, वर्किंग विद असिस्टेंट कमांडेंट एयर मार्शल इनाम उल हक, जो ईस्ट पाकिस्तान में एयर ऑफिसर कमांडिंग थे, और एयर मार्शल जफर चौधरी साहब जो थे वो उस वक्त कमांडेंट थे। ठीक है। ऑर्डर रिसीव हुए कि मैं बॉम्बर्स में बैक पोस्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर भी था। अच्छा। और ज़रूरत थी ये कि हम जो बॉम्बर क्रूज हैं उनको ट्रेनिंग रात के वक्त, क्योंकि हमने जाके रात के वक्त हिंदुस्तान के हवाई अड्डों पे हमले करने थे। अच्छा। ताकि वो वहाँ से अपने जहाज ना लेके आ सके। हाँ जी। इस वजह से भी कि सिर्फ आपके पास 3 एयर बेसिस थे, पेशावर, सरगोदा, मारीपोरा, और इसके अलावा आपके पास एक मेन रेडार था जो केसर पे था। अगर इंडियन एयरफोर्स दलेरी दिखा देती, केसर को न्यूट्रलाइज कर देते, तो एक किस्म की रात हो जाती, अंधेरा हो जाता। सही। और वो अपनी मर्जी से जिस अंजाम पहुंचाना चाहते थे वहां जा सकते थे। सही। तो अप्रैल 65 में जब मैं आया तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, राजस्थान सेक्टर की। ठीक है। राजस्थान सेक्टर पार्टीशन के बाद इंटरनेशनली और यूनाइटेड नेशंस में एक्सेप्ट हुआ कि ये नो मैन्स लैंड है। ठीक है। ना पाकिस्तान ना इंडिया इसको ऑक्युपाई कर सकता है। मगर इंडिया ने राजस्थान सेक्टर में ब्रिगेड ग्रुप लेके आए। ठीक है। और उन्होंने पहल की। क्यों की? 1962 में दे गॉट ए ड्रबिंग फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर, उनकी प्रॉब्लम थी और वहां से इनको शिकस्त हुई। चाइनीज ने और इन्होंने आपस में मुआहदा किया, और उसके बाद चाइनीज ने हिंदुस्तान के जितने वेपन्स थे उनको पॉलिश वालिश करके चमका के इनके सुपुर्द कर दिए। अच्छा। हिंदुस्तान वालों, मगर वो हजम नहीं कर सके इस चीज को। मैं उनको बुरा नहीं कहता जो कुछ भी है, मगर दिस इज हिस्ट्री एंड दिस इज द वे इट इज। सही है। So anybody can deny it and come on the television and say so that what I am saying is wrong. ठीक है। तो हमने अप्रैल 65 में ही ऑपरेशनल स्टेटस स्टांस जो ले लिया वो ये था कि हमने फॉरवर्ड एयर बेसेस एक्टिवेट कर दिए। हमने एक चीज होती है फेज 2, फेज 3 इज शॉर्ट ऑफ वॉर। आई एम सॉरी बट हमको उस वक्त पता था, कुछ इंडिकेशंस थी कि ये अटैक होगा हमारे ऊपर या कुछ इस तरह की चीज होगी? जी मैं गुजारिश करता हूँ, ये राजस्थान वाला सेक्टर जो है इसमें जो कुछ हुआ ये फिर यूनाइटेड नेशंस में आ गया और ब्रिटेन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद ये फैसला हो गया कि हमने रिकॉनेसेंसेस भी की, हमने कुछ अटैक्स भी किए, और ये फैसला हो गया कि भाई इसको छोड़ दें जिस तरह इस वक्त था स्टेटस को। ठीक है। मगर शास्त्री साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि वी विल पिक आवर ओन टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग। अच्छा।
And this was a very important statement from the point of view of Air Force. ठीक है, क्योंकि आप छोटा होने की वजह से ये भी समझते हैं ना कि भाई हमने कुछ देर अपना हम अपने अंदर ही गड़बड़ फील कर रहे होते अपनी हैं। कौम के लिए भी करना है। हाँ, और फिजाइया एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपने आप को ये नहीं समझते कि हम बहुत बड़े भाई हैं। हम पाकिस्तान की अफवाज का मतलब है आर्मी, बिल्कुल, हम नेवी, हाँ, हम अपने अवाम, हम सब की सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। इसमें हमारा मिशन है। सबसे अच्छी बात जो मैं अभी ब्रेक के दौरान भी कह रही थी, मैं तो जरूर कहूंगी कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुझे कभी भी किसी पॉलिटिक्स में नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात है। आवाज नहीं निकलती हमारी। आप लोग तो सिर्फ जी हवाओं में उड़ते रहते हैं। नहीं, अगर आपने शोर सुनना है तो फिर आप एयर बेस पे आ जाएं। हम हाँ नहीं, वो तो एक बड़ा मजेदार वाला शोर होता है ना सर जी। आफ्टर बर्नर में चले जाएं आप तो आपको आवाज आ जाएगी। हाँ, लेकिन वो वाली बहुत जोरों वाली आवाज नहीं होती है वो। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि देखिए हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सर्विसेज में नहीं है। हाँ। अब तो हर सर्विस को हैज टू बिकम हाईली प्रोफेशनल। मगर एयरफोर्स में ये है कि आप जाते हैं, यू डोंट हैव द टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। आपको वो उठा के कहता है -1 पढ़ ली, इमरजेंसी प्रोसीजर बताओ, प्लाना करो, व्हाट इज द चेकलिस्ट, इस वक्त क्या होगा, इफ दिस हैपेंस टू यू व्हाट डू यू। सारा दिन स्क्वाड्रन में आप जाएं, ये आप सुन रहे होंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होता। थोड़ा सा जो टाइम मिलता है कॉफी पी रहे होते हैं, हाँ यार आई डिड दैट, और सारी स्टोरीज बताएंगे कि एयर में क्या करके आए। सो उनको काफी बिजी रखा जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एंड दे हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर। अभी मुझे बता मगर एज यू गेट टू हायर लेवल, you have to see the strategic position of the country. You have to understand geopolitics, geostrategy, and you have observations. You are not a politician. We do not get into the game जहाँ पे आप समझे ना हम पॉलिटिक्स करेंगे या साइड करेंगे। ये एयरफोर्स में टोटली आउट। अच्छा, मैं तनवीर हुसैन साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया कि जी हमारे पास अख्तर बुखारी साहब आए, तो आप एकदम से यूँ हो गए कि अरे वो तो मेरे बॉस हैं और वो आ रहे हैं और लाइक बहुत ज़्यादा मुझे कह तो आप बल्कि आप मुझसे कहते हैं मैं इनका कलीग हूँ। नहीं, ग्रेट लीडर। मैं आपको बताऊँ एयरफोर्स में द बेस्ट पार्ट इज दैट सीनियर होता है ना, आदमी समझता है कि यू नो आपको काम देता रहेगा, यू कीप डूइंग इट, नॉट लाइक दैट। यू नो दे ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज। ओके, आप नूर खान को ले लें, अजहर खान को ले लें, रहीम खान को ले लें, यू टेक ऑल आवर लीडर्स, दे कम लाइक दैट एंड कम डाउन टू एवरीबॉडी। यू नो he used to be a senior man, Lucy flying, and then even I remember in 71 war, although I was operating out of northern bases and he was commanding the southern. Okay, तो मुझे याद है कि एक दफा there was a little panic, suddenly there were some SAMs, they were deployed and we didn't have the means to actually detect कि ये SAMs क्या होगा। Air headquarter and whatever this thing, they said okay, why don't we launch 2 bombers or 3 bombers and we'll find out कि ये कोई missile fire होगा। These guys are very good and they'll do it. ठीक है। अब now this means it's a suicide mission. You just go. It's not very professional, but I think there was some circumstances were such कि जैसे नहीं जल्दी से किसी को भेजो। ठीक है। The only people who are absolutely ready to go into enemy territory are the bombers. Okay, तो उनको किया था। अब खारी साहब के पास टास्क आया to detail somebody. ठीक है। He looked at everybody. He says, I don't know who wants to come or not. Here's my name. Oh. You see the leadership I'm saying? I am going. Now whoever wants to fall, come with me and write your name. That's what I call leadership. I respect him today. I'm retired from a long time. And I command respect in my heart, in my, it's because I see him as a leader like that. There are very few people who are willing, okay, मैं तो जाके मरूंगा, मेरे साथ आने किसी ने आ जाओ। And then फिर पीछे आप लोग आए, you will be surprised. He will tell you, okay, people wrote their names. आप आएंगे आपके साथ। बिल्कुल, क्योंकि जब leader was called off, by the way, this never happened. अच्छा। The air headquarters somehow realized, no, it's not worth all this. Call off किया था। मगर ये इशू तो हुआ था, ये इशू चला था। हमें आप एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है सर। ब्रेक के बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल महमूद अख्तर बुखारी साहब और उन्हीं के साथ साथ सैयद तनवीर हुसैन एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं। अब ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे एयरफोर्स के बारे में। हमारे साथ ही रहिएगा। जी
जी वेलकम बैक तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबको जैसे से पता है कि 7 सितंबर एयरफोर्स डे होता है, तो हम आज एयरफोर्स डे अपने शो पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि हम सबको फ़ख्र है अपने इस फोर्स के ऊपर। और मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जी हम सब खैर तस्लीम पेश करना चाहते हैं अपनी एयरफोर्स को और सारी फोर्सेस को जो हमारे लिए हमको प्रोटेक्ट कर रही हैं, हमारी हिफाजत कर रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो हम सब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इन लोगों के ऊपर। वैसे जब आप इस तरह के फोर्सेस के लोगों के साथ बैठे हैं, जब सीनियर्स हो ना, तो बस बंदा जो है ना वो डर के बैठा हुआ होता है। सर मैं यही कही थी लोगों से कि मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा होता है जब आप सीनियर्स के साथ बैठे और लाइक आप लोगों की, आप फौजी लोग जो होते हैं ना, बड़ा डिसिप्लिन होता है, ये होना जरूरी होता है फौज में। जी किसी का बेटा अगर मेरे अंडर कमांड दिया जाए तो मेरा बेटा है। हाँ, I have to try to give him back to his parents. There is no discipline is the very foundations of a safe operation. सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जैसे आपने मुझे बताया ब्रेक के दौरान, आप मुझे बता रहे थे कि उस वक्त 65 की वॉर में हमारे पोइट्स ने, हमारे सिंगर्स ने, जिसमें स्पेशली नूरजहां का नाम ज़्यादा आता है, उनकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक मेहदी हसन साहब, उनकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिट मिली, बहुत जज्बा आप लोगों का बुलंद हुआ, बहुत आगे बढ़े। लेकिन आपने कहा कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था। जी हमने ये गाने आफ्टर द वार सुने। बाद में सुने। और मैं आपको ये बता दूं कि 65 वार जो है ना, ये मैंने आपको अप्रैल तक लेके आया हूँ। जी जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में चेंज ऑफ कमांड हो गई। ठीक है। एयर मार्शल असर खान पहले कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तानी, और उनको एयर मार्शल नूर खान ने जुलाई 1965 में रिप्लेस किया। और असर खान जो थे वो लॉन्गेस्ट टर्म सर्व करने के बाद एज कमांडर इन चीफ PIA चले गए। नूर खान साहब सरगोदा में थे, फ्लाइंग कर रहे थे, बहुत ही वाज एन आइकॉन। जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाता। अच्छा। तो हर एक चीज़, स्पोर्ट्स की बात कर ले, हाईजैकिंग की बात कर लें, जहाज में घुस गए, हाईजैकर को ओवरपावर कर लिया। He took a bullet in his and he was my patron of Retired Officers Association for over 12 years. So I have had a very close association with Air Marshal Noor Khan. And Air Marshal Noor Khan is the kind of a personality, जब वो एंडोवर में स्टाफ कॉलेज कोर्स कर रहे थे तो वहाँ इजराइली भी था जो बाद में CNC बना, इजरायली एयरफोर्स का, आई थिंक एयर मार्शल वाइजमैन। उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि थैंक गॉड कि जब इजिप्शियन इजरायली वार हुई तो नूर खान हमारा अपोनेंट नहीं था, एंड आई वुड हैव बीन वेरी वरीड टू हैव हिम एज माय अपोनेंट। दैट वाज नूर खान। ठीक है। और नूर खान ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को बचाया। जो फैक्ट्स हैं वो मैं कहूँगा। नूर खान साहब को पता चला कि एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है वो इनिशिएट किया गया है विद रज़ाकार्स, मुजाहिद्स, विद मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ ए, और अख्तर मलिक साहब वो उसको लीड करेंगे और अखनूर तक वो पहुँच जाएंगे, और वो GOC मरी थे। अच्छा। नूर खान साहब फौरन ही सरगोदे से चले, पहुंच गए पिंडी, जाके जनरल मूसा से कहा जो उस CNC थे कि मैंने ये बात सुनी है, कुछ ऐसी बात है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, आप जाएं और जाके फील्ड मार्शल अयूब से पूछें, प्रेसिडेंट जो है। वो फील्ड मार्शल अयूब के साथ पहुँच गए। उन्होंने कहा मुझे आई डोंट नो, कुछ सुना है मैंने, मगर मेरा ख्याल ये है कि आपके लिए बेहतर है कि आप अख्तर मलिक से जाके मिलें। वो फौरन ही उसी दिन ही हेलीकॉप्टर में बैठ के मरी पहुंच गए। मरी पे बारिश हो रही थी, बड़ी सख्त, और बादल थे। वापस आ गए, फिर फ्यूल की करवा के फिर वापस गए। 3 trips he made in one day. And he met Akhtar Malik and he asked him, what is it that you people are going to do?